बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। तो 16 दिसंबर 2014 को ये एक वाक़या पेश आया था कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका हुआ था। तो ये दिन ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन में बहुत से फूलों को दहशतगर्दों ने मुरझाया था। बहुत सी जानें जो है कीमती जानें हम कह सकते हैं वो ज़ाया हुई थी। तो उसी हवाले से मैं आज इस पोस्ट को सिखाऊंगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। इस पोस्ट को आज हम बनाएंगे पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए, तो वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको पिक्सल लैब में जो 16 दिसंबर के हवाले से पोस्ट है, यानी ब्लैक डे के हवाले से पोस्ट आप किस तरह बना सकते हैं वो आज मैं सिखाऊंगा। तो हम चलते हैं अपनी पिक्सल लैब में, इसको ओपन करते हैं। जैसे पिक्सल लैब ओपन हो जाए तो ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा जो पहले वाला प्रोजेक्ट आप काम कर रहे थे जिस पे, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है और टेक्स्ट में जाना है। ये जो टेक्स्ट होगा इसको आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने जाना है बैकग्राउंड में। यहाँ बैकग्राउंड में जाने के बाद थोड़ा सा आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ से आपने जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो वो आपने लाना होता है। तो यहाँ से फ़ोटोज़ में मैंने जो बैकग्राउंड रखा हुआ है मैं वो लेकर यहाँ पे आता हूँ। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ था वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आता हूँ। ये बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं पाकिस्तानी फ्लैग है जो आर्ट शेप में जो है बना हुआ है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर में जाऊँगा और कुछ PNGs और जो बाकी डाटा वगैरह होता है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इंपोर्ट पे क्लिक करके फ़ोटोज़ में मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स वगैरह चूज़ करके ले आऊँगा। तो ये एक PNG मैंने बनाई हुई है, ये मैंने ख़ुद बनाई है एक और पोस्ट से निकाल के। तो ये जो वहाँ पे आर्मी स्कूल था उसके स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म होती है वो इसी तरह से होती है और ये शम्मा लिए हुए हाथ में है। तो ये भी मैं यहाँ पे लगा के इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कर दूँगा छोटा और इसको यहाँ पे लगाऊँगा इस तरह से। लगाने के बाद इसको मैं कर दूँगा लॉक। यहाँ लेयर में जाके इसको यहाँ पे लॉक करूँगा। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि जब इसको आप नेक्स्ट टाइम टैप करोगे तो ये देख लें ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ एडिटिंग में हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद आपने फिर इंपोर्ट में जाना है लेयर में और गैलरी में से जाके एक और PNG मैं यहाँ पे लगाऊँगा, वो है जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसकी। तो ये मैं उसकी इमारत की एक PNG यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको ओके कर दूँगा मैं। तो ये जहाँ पे लाने के बाद आपने थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेज़र वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये जो इसकी फीदर या आप इसको बोल सकते हैं, फीदर के अलावा इसको स्मूथनेस आप एजेस की जो मर्ज होती है वो भी आप कह सकते हैं। तो फीदर बढ़ाने के बाद मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा यहाँ तक। इसके बाद ये जो ऑफसेट होता है ये भी मैं बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे टैप के ये देखें आ गए। आपने इस ऑफसेट से पकड़ के इसको इधर नीचे की जानिब और बिल्कुल इस साइड पे आपने इसको लगा देना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जब पूरी इमेज पे लग जाए तो आपने इसको ओके कर देना है। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो एजेस थे इसके मर्ज हुए लगते हैं यहाँ पे रखने के बाद इस कॉर्नर से आपने पकड़ना है और इसको यूँ छोटा करके यहाँ तक ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद आपने इसको, आप बेशक कैपेसिटी थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर लें तो भी बेहतर है, अगर ना करें तो भी ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी कम करने के बाद इसको मैं ओके करूँगा और इसको भी मैं लॉक कर दूँगा। अब ये प्रोसेस हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मेथड ऐसा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। बाकी एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज़ें मैं ख़ुद से लगा रहा हूँ ये आपको बैकग्राउंड की शक्ल में दे दूँगा, जस्ट आपने वहाँ पे अपनी फ़ोटो ही एडजस्ट करनी होगी। तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से लेयर में इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फ़ोटोज़ में जाना है और एक और PNG यहाँ पे वो ले आएंगे हम।
तो ये है 16 दिसंबर के हवाले से। मैं इसको थोड़ा सा अब क्रॉप कर लूँगा, यानी कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे रहने दूँगा और कुछ मैं हटा दूँगा। इस तरह से इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, यहाँ पे रखूँगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। ये देख लें, पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ। फिर मैं जाऊँगा रेज़र के ऑप्शन पे और फिर से वही हम काम करेंगे, यानी फीदर को बढ़ा देंगे, जितना आप ज़्यादा रख सकें इसको रख सकते हैं। और साइज़ को यहाँ पे रखने के बाद आप इस जगह से इसको देख लें। अब यहाँ पे आ गया। मैं तो माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ऑफसेट अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, तो आप जो है ऑफसेट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन दो किनारों पे इसको लगा दूँगा, और ये जो किनारा है इसके दिसंबर के थोड़ा सा नीचे ही मैं लगा रहा हूँ, ताकि हमने यही हिस्सा वहाँ पे मर्ज करना है। तो इसको ओके कर दूँगा। ये भी यहाँ पे आ चुका है। इसकी ओपेसिटी भी मैं कम कर दूँगा, ज़्यादा कम नहीं करूँगा, इतनी कम करूँगा कि दोनों हमारा बैकग्राउंड भी और ऊपर वाला जो लेयर है ये भी नज़र आ जाए। और इसको ओके करने के बाद मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। तो सेंड टू बैक करने के बाद ये जो हमारी दोनों पिक्चर्स थी ये इनके पीछे चला जाएगा। तो मैं इसको ड्रैग करके इस साइड पे ले आऊँगा, ये इस तरह से, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि ये दिसंबर जो है ये मुकम्मल यहाँ पे नज़र आए। इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, ताकि ये भी यहाँ से मूव ना कर पाए बाद में। फिर से क्या करेंगे, हम लेयर में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक और पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो वो मैं कौन सी ऐड करूँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे रखी है, ये देख लें आप, ब्लैक डे वाली। तो इसको मैं छोटा करूँगा, यानी क्रॉप करूँगा, सॉरी, इसका ये हिस्सा, और नीचे से भी मैं यहाँ तक ही इसको क्रॉप करूँगा और ओके कर दूँगा। फिर से क्या करूँगा, रेज़र वाले टूल में जाऊँगा और फिर से वही प्रोसेस होगा हमारा कि इसको बढ़ा दें जितना हो सके, और साइज़ को बेशक ज़्यादा ना भी बढ़ाएं तो कोई मसला नहीं है। अब हमने ब्लैक के ऊपर से थोड़ा सा लगाना है, और यहाँ आने के बाद इसको मैं इस साइड से कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये लगाने के बाद मैं करूँगा ओके। तो अब आप देख लें ये इस तरह का इफ़ेक्ट हमारे पास बन चुका है। इसको छोटा करेंगे और ले आएंगे यहाँ पे। अभी इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद ये इस जगह पे इसको सेंड टू बैक करेंगे पहले, बाद में इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं। बैक किया, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं और ओपेसिटी का जो ऑप्शन है इसमें इसकी ओपेसिटी को भी हम कम कर देते हैं पहले की निस्बत से। तो ये अब यहाँ पे लग चुकी है। मैं इसको भी क्या करूँगा, या लॉक कर दूँगा, ताकि ये बाद में हमें आसानी हो, ये यहाँ से देखें मूव ना करे क्लिक करने के बाद भी। अब फिर से लेयर में, और यहाँ पे एक PNG है ब्लड वाली, वो अभी हम नहीं लगाते, चले मैं फायर वाली एक लगा लेता हूँ PNG। तो ये मेरे पास एक मौजूद है, आप देख लें। तो ये आपको पोस्ट बनी बनाई ही मैं मुहैया कर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको लगाने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे। इसकी ओपेसिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये बस वैसे ही ऐड कर रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे लगाने के बाद इसको अभी मैं लॉक नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आप को मैं ये ऐसे ही दे दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो आपने यहाँ पे जस्ट अपनी ही पिक्चर लगा के ऊपर जो भी शेयर होगा वो आपने ऐड करना होगा, और बाकी के काम मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करूँगा, तो वो मैं कैसे करूँगा, इंपोर्ट में जो भी मेरी PNG पिक्चर यहाँ पे मौजूद है मैं वो ले आता हूँ यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि मेरी कौन सी पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है, और जिस फोल्डर में मेरी पिक्चर है मैं वही फ़ोल्डर ही सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पिक्चर को, और PNG की जो पिक्चर है वो ऐड कर दूँगा। ये पिक्चर मेरी इस तरह से है, बैकग्राउंड इसका नहीं है, ये PNG में है।
तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो अगर आपसे इस तरह ऐड ना हो रहा हो, यानी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, थोड़ा सा यहाँ से आगे आएंगे, ये पोजीशंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इसको कम करके आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पे ये लगाने के बाद आपने ये जो फायर वाला इफ़ेक्ट लगाया था इसको फ्रंट पे कर लेना है। अब ये आपकी पिक्चर के ऊपर भी यहाँ पे आ गया है। तो इसको अब मैं लॉक कर देता हूँ और अपनी पिक्चर को भी मैं लॉक कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हमारे पास सब लॉक हैं। ये हमारे पोस्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद फिर से मैं लेयर में जाऊँगा और फ़ोटोज़ में से जो PNG मैंने ब्लड वाली डाउनलोड की हुई है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से वो PNG मेरे पास आ चुकी है। मैं इसको इसी तरह ही रहने दूँगा और इसकी ओपेसिटी कम करूँगा और ओपेसिटी इतनी कम करूँगा कि ये दरमियान में देखें थोड़ी बहुत नज़र आ रही है और हमारे चेहरे पे जो है ये कम ही नज़र आ रही है। तो इसको लगाने के बाद ओके कर देंगे हम। ये हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हमने यहाँ पे लिखना होता है, जो शेयर होता है वो लिखना होता है। फिर टेक्स्ट में जाएंगे हम और इसको एडिट करने के बाद तो मैं देखता हूँ अगर मैंने शेयर कॉपी किया होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं आएगा। तो फिर हम उसे लिखेंगे। तो नाज़रीन अब देखें ये शेयर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस इसको दे दूँगा, यानी सेटिंग मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ॉन्ट जो यूज़ करूँगा वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि वो काइनमास्टर में आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उस फ़ॉन्ट को आप पिक्सल लैब में भी ऐड कर लें अगर चाहें तो उस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे अब लगाने लगा हूँ। तो उसका प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। ये मैंने ये शेयर मैंने लिख लिया है, इसको मैं ओके करूँगा। तो ये शेर कुछ इस तरह से है कि हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। तो कलर इसका यही रहने देते हैं और फ़ॉन्ट को हम चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ करना है वो यहाँ पे इस तरह से होगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। अब ये फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत अंदाज में ये लिखाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और स्ट्रोक का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करेंगे। स्ट्रोक इनेबल करने के बाद स्ट्रोक को मैं कर दूँगा रेड और इसका थोड़ा सा स्ट्रोक की विड्थ है जो कम कर लूँगा 3 तक। इसके बाद जाऊँगा थोड़ा सा आगे और यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, इसको इनेबल करूँगा तो शेडो भी मैं रेड ही कर लूँगा। तो ये ऑटोमेटिक एक अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको नीचे की जानिब यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब आप इसको देख लें, थोड़ा सा भी इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरह। तो हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। तो ये दिन हम भूल नहीं सकते। ये नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक डे फॉर ह्यूमैनिटी। वाकई ये इंसानियत के लिए एक ब्लैक डे यानी काले दिन की अहमियत ही रखता है, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म और इंसानियत मेरे ख़्याल में तो यही नाम ही दिया गया, अच्छा ही दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया था तो इसने कई आँखों को नम किया है। तो ये हम इनको भूल भी नहीं सकते जो कुर्बानियाँ हमारे बच्चों ने दी थीं। तो ये पोस्ट हमारी इस हवाले से कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोस्ट आपको पसंद भी आएगी और अगर आपको कुछ डाटा इसका ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको वो दे दूँगा। और अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर भी सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इसको हमने अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेव करना है। सेव करने से पहले एक और आपको बात बताता चलूँ, यहाँ एंड वाला जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे विगिनिटी का ऑप्शन होता है, आप इसको इनेबल करेंगे तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट देगा। आपने इसको बेशक कम करके इस तरह भी आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं और अगर ना करना चाहें तो भी ऐसे ही ठीक है। तो सेव में जाना है, ऊपर ऊपर सेव का बटन है प्लस के सामने और सेव एज़ इमेज करना है
और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्वालिटी में होगा। आपने इस एरो पे क्लिक करना है तो ये बहुत सी आ जाएंगी आपने अल्ट्रा में, और कई जो मोबाइल्स होते हैं वो अल्ट्रा और वेरी हाई को सपोर्ट नहीं करते, यानी उनमें ये हो जाता है कि वो कहते हैं सेव नहीं हो रहा, तो आपने जस्ट वहाँ पे हाई में ही कर देना है तो भी ठीक है, नहीं तो अल्ट्रा में होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। सेव टू गैलरी, और कुछ ही देर में ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी इमेज। तो जैसे ही सेव होगी मैं अपनी गैलरी से इसको शो करा देता हूँ। तो गैलरी में हम जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं जिस फोल्डर में हमने रखी है पिक्सल लैब के फोल्डर में ये हमारी इमेज सेव हुई है। तो ये इस तरह से सेव हुई आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें जो तमाम यहाँ पे डाटा है वो बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। तो जितना आप इसको जूम कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो पिक्चर्स होती हैं ये आपके अपने मोबाइल या कैमरा की क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, या उस ऐप पे डिपेंड करेगी जिसकी मदद से आपने इसको PNG किया था। तो ये देख लें, अब इसमें मेरे ख्याल में तो कोई कमी नहीं रहती, ऐसा ही होता है, अब मोबाइल में इतना ही हो सकता था। तो ये हमारी पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।